नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी और इस वेब सीरीज को ना बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि मैंने कोई वेब सीरीज जो है वो बिंज वॉच करी हो, मतलब इंस्टेंटली पकड़ के मैंने वो वेब सीरीज देखी हो। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है स्कैम 2003, द तेलगी स्कैम। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है स्कैम 2003, अब्दुल करीम तेलगी स्कैम। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात करूंगा, एक को ही इंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही ये सारी स्टोरी घूम रही है, इसीलिए। तो सबसे पहले इसमें है गगन देव रियार। अब गगन देव रियार शायद आप नाम पहली बार ही सुने हो, मैंने भी पहली बार ही सुना है। इनको आप चेहरे से भी ना जानते हो, मैंने भी इनको बहुत कम देखा हुआ है, सॉरी। या देखा भी है तो मैंने ध्यान ना दिया हो, ये भी हो सकता है। बट गगन देव रियार को हम लोग जानते हैं सोन चिरैया नाम की एक मास्टरपीस मूवी में। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में काम कर रखा है। इसके अलावा गगन देव रियार ने सुटेबल बॉय नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो गगन देव रियार, हो सकता है इनको कोई जानता ना हो, बट इस वेब सीरीज के बाद ये बात तो तय है कि इनको लोग जानेंगे भी और पहचानेंगे भी। आगे बताऊंगा क्यों। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। स्कैम 2003 का प्लॉट है क्या? तो शुरुआत होती है गगनदेव रियार मतलब अब्दुल करीम तेलगी से। अब्दुल करीम तेलगी बहुत अच्छा कॉमर्स ग्रेजुएट होता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होता है, इंग्लिश फर्राटे से बोल देता है, सब चीज़ें अच्छी रहती है, खानापुर से बिलोंग करता है, पर उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। तो अपना गुजर बसर करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी ये करता है कि भाई वो ट्रेनों में जाता है, फ्रूट्स बेचता है, इंग्लिश में बात करता है। ऐसे ही बात करते करते एक बंदा उनको देख लेता है और पूछता है कि भाई तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, इतना अच्छा वेल एजुकेटेड दिखते हो, तो तुम ये फ्रूट क्यों बेच रहे हो? तो वो बोलते हैं कि भाई बहुत लोगों ने जॉब छीन ली, हमारे पास जॉब नहीं है, तो इसलिए फ्रूट बेचकर काम चला रहा हूँ। ये सब चीजें अब्दुल बराबर सबको बताते रहता है और अचानक से ट्रेन में वो बंदा उसको बोलता है मुंबई आके मुझसे मिलो, तुमको मैं काम दूंगा। अब अब्दुल का दिमाग इतना तेज होता है, बिजनेस माइंड का आदमी होता है। अ, अब्दुल कैसे तो भी घर वालों को कन्विंस करके अपनी झुग्गी झोपड़ी छोड़कर अब्दुल पहुंच जाता है मुंबई। अब मुंबई उसका स्वागत बाहें फैला के तो करेगी नहीं, क्योंकि मुंबई है भैया, सबका इम्तिहान लेती है। पर अब्दुल को मुंबई की हवा कुछ इतनी भा जाती है कि अब्दुल बन जाता है अब्दुल करीम तेलगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब्दुल अपना काम बढ़ाते जाता है। जिस शौकत भाई ने उनको काम पे रखा है, उस शौकत भाई का काम दुगना तिगना तेज कर देता है। उनकी बेटी से अब्दुल की शादी भी हो जाती है। फिर अब्दुल के हाथ में आता है एक अलादीन का चिराग। अब अलादीन का चिराग बोल लीजिए या पैसे छापने की मशीन बोल लीजिए, अब्दुल का दिमाग और ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। अब्दुल बोलता है कि भाई हम लोग जो नासिक से माल निकलेगा स्टैम्प पेपर्स का, वो नासिक से माल चुराएंगे, वहाँ पे नकली स्टैम्प पेपर रखेंगे और असली वाले हम लोग कम रेट में मार्केट में बेच देंगे। ये अब्दुल का सो कॉल्ड प्लान होता है। धीरे धीरे अब्दुल वो प्लान को एस्टेब्लिश करने में लग जाता है, वो सब सही से करता है। अब अब्दुल और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यार मैं कुएं के मेंढक बन के बस इतने से मैं खुश रहूं, उसको इतना चाहिए। तो अब्दुल क्या करता है? अब्दुल बहुत बड़ी सेटिंग लगा के नासिक प्रेस से स्टैम्प पेपर छापने की मशीन ही खरीद लेता है। बहुत खतरनाक चीज। अब क्या अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा जाएगा? और अगर वो पकड़ा गया तो नासिक के प्रेस से किस तरीके से अब्दुल ने वो स्टैम्प छापने की प्रिंटिंग मशीन बुलवाई, किस तरीके से किस किस को घूस खिलाया, और कहीं कोई बड़ा पॉलिटिशियन तो इसमें शामिल नहीं है। और क्या होगा अब्दुल करीम तेलगी का? कहीं अब्दुल करीम तेलगी को भी हर्षद मेहता जैसा मार तो नहीं दिया जाएगा? या फिर अब्दुल करीम तेलगी इन सबको चुना लगाता रहेगा? इन सब चीजों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है।
अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो अब्दुल करीम तेलगी एक स्टैम्प पेपर, नकली स्टैम्प पेपर छापने वाला एक मास्टरमाइंड होता है। अब पुलिस उसको किस तरीके से पकड़ पाएगी, क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी के साथ मिले हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक के हमारे देश के हेड भी उनसे मिले हुए रहते हैं, या सेकंड हेड बोल लो। तो अब्दुल करीम तेलगी किस तरीके से इन सब को चकमा दे पाएंगे, और दे भी पाएंगे या नहीं, या फिर वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद में अब्दुल करीम तेलगी के साथ में क्या होगा, इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार। स्कैम जो 1 था, हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें प्रतीक गांधी ने क्या काम किया था, वो स्कैम के बाद हमारी उम्मीदें इस वाली वेब सीरीज से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उस वेब सीरीज को उस तरीके से निभाना, उस प्रेशर के साथ निभाना, ये गगनदेव ने बहुत बढ़िया से किया है। उनकी एक्टिंग में बहुत दम है। जिस तरीके से उन्होंने रोल किया है अब्दुल करीम तेलगी का, बहुत जबरदस्त। एक कन्विक्शन नजर आया है। ये देखने में लग रहा था कि आपके सामने अब्दुल करीम तेलगी ही खड़ा है। शायद हम लोग उस समय के लोग भी नहीं है, पर उस समय अब्दुल करीम तेलगी हमारे सामने खड़ा है, ऐसा हमको इसमें दिख रहा है। तो एक्टिंग वाइज बहुत जबरदस्त, गगनदेव ने बहुत अच्छा काम किया है। तो भी एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी। स्कैम पहला वाला जो पार्ट था और सेकंड वाला पार्ट, कई बार होता है ना कि फर्स्ट पार्ट जब इतना सक्सेसफुल होता है, किसी को उम्मीद नहीं होती है, फिर सेकंड पार्ट के ऊपर में प्रेशर आ जाता है। कंपैरेटिवली फर्स्ट इजी होता है, क्योंकि भैया आपको मालूम है चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पर सेकंड चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रतीक गांधी ने जो बार सेट करके दिया था आपको, उसको एटलीस्ट मैच करना था, और ये वाली वेब सीरीज उसको मैच करने में बिल्कुल 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 कामयाब हो रही है। बहुत अच्छे इन्होंने स्क्रीन प्लेज लिखे हैं, बहुत अच्छे नए नए जो सीन्स इसमें लाए गए हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, जो कैरेक्टर सब किए गए हैं तैयार, या फिर जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स है वो बहुत अच्छे से किए गए हैं। इसके अलावा भी स्टोरी को नरेट करने का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको स्टोरी बांध के रखेगी, एक के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड, तीसरे के बाद चौथा एपिसोड, ये आपको देखने पे मजबूर कर देगी। पांचों के पांचों एपिसोड आप बिंज वॉच कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ। अब ये वेब सीरीज आपको देखनी है या नहीं देखनी है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा है। अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो अच्छी अच्छी वेब सीरीज से मुंह मोड़ लो। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो बोलना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, जो रिव्यू देना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।